तो स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन के अंदर डीडवाना कुचामन जिला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा है डीडवाना कुचामन जिला। इसके अंदर इसकी सबसे पहले हम स्थापना देखते हैं। तो स्थापना देखो कब हुई थी, 43 ईस्वी में। किस नाम से हुई थी? आभा नगरी नाम से हुई थी। डीडवाना कुचामन जिले की स्थापना किस नाम से हुई थी? आभा नगरी नाम से हुई थी, जो किसके अधीन था? कुषाण साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? आभा नगरी नाम से हुई थी, जो किसके अधीन था? कुषाण साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, आगे बात करें तो क्षत्रप साम्राज्य के शासकों के आक्रमणों के कारण यह उजड़ गया था। किसके आक्रमण हुए थे? क्षत्रप साम्राज्य के शासकों के आक्रमण के कारण क्या है, जो डीडवाना जो कुचामन है ये क्या था? उजड़ गया था। कालांतर में आभा नगरी के प्रधानमंत्री कौन है? इसकी स्थापना सबसे पहले किस नाम से हुई थी? आभा नगरी के नाम से हुई थी। तो याद रखना, आभा नगरी के प्रधानमंत्री थे कौन? शेषराम माहेश्वरी। कौन थे? शेषराम माहेश्वरी के पुत्र डीड शाह। शेषराम माहेश्वरी के पुत्र कौन है? डीड शाह ने डीडवाना नगर की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि डीडवाना नगर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना डीड शाह के द्वारा की गई थी। किसने की थी? डीड शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो किसके पुत्र थे? शेषराम माहेश्वरी, जो किसके? आभा नगरी के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे देखो, जो डीडवाना कुचामन जिला है इसके उपनाम कौन कौन से? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सिंहद्वार कहा जाता है। डीडवाना कुचामन जिले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सिंहद्वार कहा जाता है। शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। आभा नगरी या उपकाशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, डीडवाना जो कुचामन जिला, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसे मारवाड़ का सिंहद्वार कहा जाता है, शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है, आभा नगरी व उपकाशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, इसके अंदर जो डीडवाना कुचामन जिला है, देखो डीडवाना कुचामन नागौर से अलग होकर नया जिला बना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीडवाना कुचामन जिला किससे अलग होकर बना है, तो याद रखेंगे नागौर जिले से अलग होकर बना है। कौन सा? डीडवाना कुचामन जिला। ठीक है, जो डीडवाना कुचामन जिला है इसके अंदर कितनी? 8 तहसीलें शामिल की गई है। कितनी तहसीलें इसके अंदर? 8 तहसीलें शामिल की गई है। कहाँ से मिलाई गई है? नागौर जिले से मिलाई गई है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। ठीक है, अब देखो डीडवाना कुचामन जिले के गठन हेतु नागौर से देखो कौन कौन सी मिलाई गई है? 8। इसके अंदर सबसे पहले है डीडवाना। कौन सी है? डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडून, परवसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी तहसीलों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये 8 तहसीलें हैं। याद रखेंगे कौन कौन सी है। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागौर से किन किन जो तहसीलों को शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे डीडवाना, कौन कौन सी? डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडून, परवसन, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है, इन 8 तहसीलों को शामिल किया गया। ठीक है, डीडवाना कुचामन को किस जिले से अलग किया गया है? नागौर से अलग किया गया है। नागौर से 8 तहसीलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट पढ़े तो डीडवाना कुचामन जिला वर्तमान में अजमेर संभाग में आता है। किस में आता है? अजमेर संभाग में आता है। कौन सा? डीडवाना कुचामन जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखो, डीडवाना कुचामन जिले के मिनी सचिवालय भवन तैयार होने तक जिला कलेक्टर कार्यालय अस्थायी रूप से डीडवाना से संचालित किया जाएगा। क्या है? जो डीडवाना जो कुचामन जिला है इसका जो मिनी सचिवालय भवन है वो तैयार होने तक जो जिला कलेक्टर कार्यालय जो है अस्थायी रूप से, कौन से? अस्थायी रूप से कहाँ से संचालित किया जाएगा? डीडवाना से ही संचालित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, जो डीडवाना कुचामन है इसकी जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क। जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी है? स्टेपी तुल्य वनस्पति। वनस्पति कैसी है? स्टेपी तुल्य वनस्पति है। जलवायु कैसी है? और शुष्क जलवायु है। ठीक है, आगे देखो, जो डीडवाना कुचामन है इसके सीमावर्ती जिले कितने हैं? 5 है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 5 सीमावर्ती जिले हैं। कौन कौन से? देखो नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। कौन कौन से हैं? नागौर, चूरू, सीकर और कौन सा? जयपुर ग्रामीण और अजमेर। ये क्या है? सीमावर्ती जिले हैं। किसके हैं? डीडवाना कुचामन जिले के। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 हैं। याद रखेंगे। ठीक है, नागौर, सीकर, चूरू, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र। डीडवाना जो कुचामन है इसमें विधानसभा क्षेत्र देखो कितनी है? 5। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? डीडवाना, लाडून, नावा, मकराना और परवत्सर। ठीक है, 5 है, याद रखेंगे। डीडवाना, लाडून, नावा, मकराना और परवत्सर कितने हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र है किसके अंदर? डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे बात करें तो डीडवाना कुचामन जिले के उपखंड व तहसीलें। उपखंड कितने हैं?
6। उपखंड कितने हैं? 6। तहसीलें कितनी हैं? 8। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर तहसीलें पूछे तो तहसीलें हैं 8 और उपखंड है 6। ठीक है, जिसके अंदर देखो डीडवाना सबसे पहले कौन सा है? डीडवाना। डीडवाना से तहसील देखो, डीडवाना, मोलासर और छोटी खाटू। डीडवाना उपखंड में कौन कौन सी है? डीडवाना, मोलासर और छोटी खाटू तहसील। आगे देखो लाडून। लाडून की अपन बात करें तो लाडून, लाडून में कौन सी है? लाडून तहसील है। पर्वतसर उपखंड की बात करें तो कौन सा है? पर्वतसर। मकराना की बात करें तो मकराना, नावा और कौन सा है? कुचामन सिटी। कौन सा है? कुचामन सिटी। कौन कौन सी तहसीलें हैं? देखो डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, ये क्या है? 3 है जो किसके अंदर है? डीडवाना के अंदर है। फिर है लाडून, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है, 6 तो क्या है? उपखंड है। तहसीलें कौन कौन सी हैं? 8 है। कितनी है? 8 है तहसीलें। कौन कौन सी? देखो डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडून, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है, आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले डीडवाना निरंजनी संप्रदाय व महेश्वरी समाज की उद्गम स्थली देश के प्रसिद्ध उद्योगपति व बागड़ परिवार का गृह नगर रहा है। कौन? डीडवाना जो कुचामन है, जो निरंजनी संप्रदाय है और जो महेश्वरी समाज है उसका क्या रहा है? उसकी उद्गम स्थली रहा है। और देश के जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं जो बागड़ परिवार हैं उनका क्या रहा है? गृह नगर के रूप में रहा है। ठीक है, डीडवाना मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की संगम स्थली है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीडवाना है जो मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की क्या है? संगम स्थली है। आगे देखो डीडवाना आज़ादी से पूर्व, डीडवाना आज़ादी से पूर्व मारवाड़ जोधपुर रियासत का एक परगना था जिसे आज़ादी के बाद नागौर जिले में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, अभी नागौर से अलग होकर डीडवाना बना है ना। तो देखो डीडवाना क्या है? आज़ादी से पूर्व क्या था? मारवाड़ जो रियासत था उसी का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद क्या है? इसे नागौर जिले में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, आगे देखो मारवाड़ का सिंहद्वार के नाम से किसको जाना जाता है? डीडवाना को जाना जाता है। मारवाड़ का सिंहद्वार किसको कहा जाता है? डीडवाना को कहा जाता है। और राजस्थान का 38वां जिला है डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला है? 38वां जिला है राजस्थान का। आगे देखो नागौर की शिक्षा नगरी, नागौर की शिक्षा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? डीडवाना कुचामन को जाना जाता है। नागौर की शिक्षा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? डीडवाना कुचामन को। आगे देखो डीडवाना कुचामन जिले के खंड जिले क्या है? खंड जिले कौन कौन से हैं? 5। देखो नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। ठीक है, ये क्या है? डीडवाना कुचामन जिले के क्या है? खंड जिले हैं। कौन कौन से हैं? नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। ठीक है, आगे देखो मारवाड़ शेखावटी रियासतों की संगम स्थली कौन सी है? डीडवाना। किस किस की? मारवाड़ी, शेखावटी और रियासतों की संगम स्थली कौन सी है? डीडवाना। राज्य में सबसे अधिक खारे पानी की जिले, ठीक है, सबसे अधिक जो खारे पानी की जिले कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। यहाँ पे खारे आएगा। ठीक है, खारे पानी की जिले सबसे अधिक कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। ठीक है, आगे देखो फूल बावड़ी। फूल बावड़ी कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। पूछा जाए कि फूल बावड़ी कहाँ पर है? ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो फूल बावड़ी कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर लगता है। कहाँ पर? डीडवाना कुचामन। कुराड़ा सभ्यता, कौन सी सभ्यता? कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर? डीडवाना कुचामन के अंदर है। खरिया तालाब, कौन सा? खरिया तालाब कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। याद रखेंगे फूल बावड़ी, वीर तेजाजी का पशु मेला, कुराड़ा सभ्यता, खरिया तालाब, ये सभी कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। ठीक है, आगे देखो राणाबाई का मंदिर कहाँ पर है? हरनावा, पर्वतसर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। कहाँ पर? हरनावा, पर्वतसर, डीडवाना कुचामन के अंदर है राणाबाई का मंदिर। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? किनसरिया, पर्वतसर। कहाँ पर है? किनसरिया, पर्वतसर के अंदर है। गिंगोली का मैदान, गिंगोली गांव, पर्वतसर। गिंगोली का मैदान, गिंगोली गांव, पर्वतसर के अंदर। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? डीडवाना कुचामन। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? डीडवाना कुचामन। सफ़ेद संगमरमर कहाँ पर है? मकराना, डीडवाना कुचामन के अंदर है। ठीक है, अब देखो डीडवाना में खारे पानी की झीलें हैं, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। जो डीडवाना के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं इनका नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। इस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? सोडियम सल्फेट है, उसकी मात्रा अधिक होता है। 1964 में यह राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? देखो 1964 के अंदर यहाँ पर क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर की स्थापना की गई थी। ठीक है, डीडवाना में क्या है? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जिसका नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। 1964 में यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखो महाराणा कुम्भा ने भी डीडवाना पर अधिकार कर नमक पर कर लगाया था। डीडवाना पर अधिकार कर किस पर कर लगाया था? नमक कर लगाया था। किसने? महाराणा कुम्भा ने। इसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ शिलालेख में भी लिखा गया है। किस
इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? कीर्ति स्तंभ शिलालेख से मिलता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इसके अंदर देखो जो डीडवाना कुचामन है, इसके अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल है, मंदिर है, मेले हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। जिसमें सबसे पहले है मेंथा नदी। कौन सी है? मेंथा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? देखो मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से उद्गम है। प्रभात क्षेत्र की बात करें, देखो जयपुर ग्रामीण से डीडवाना और फिर वापस क्या है? पुणे जयपुर ग्रामीण के अंदर। मेंथा नदी की बात करें तो ये क्या है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से होता है। ये वहाँ से बहती हुई डीडवाना, फिर डीडवाना से वापस कहाँ पर आ जाती है? जयपुर ग्रामीण के अंदर ही इसका प्रवाह आ जाता है। संगम कहाँ पर होता है? सांबर झील के अंदर होता है। ठीक है, जाकर मिलती कहाँ पर है? सांबर झील के अंदर मिलती है। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नावा मेंथा नदी के किनारे स्थित है। पूछ जाए कि प्रसिद्ध जो जैन तीर्थ है लूणवा कहाँ पर स्थित है? मेंथा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुर जयपुर से होता है। वहाँ से बहती हुई डीडवाना से बहती हुई वापस कहाँ पर आ जाती है? जयपुर ग्रामीण के अंदर आकर किसमें? सांबर झील में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखो, डीडवाना झील कहाँ पर है? डीडवाना के अंदर है। इस झील का नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। जो डीडवाना झील है उसका नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्राइट कहा जाता है। जो डीडवाना है इसका क्या है? नमक वैसे खाने योग्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? क्यारियाँ बनाकर सुखाकर इसमें क्या है? नमक को प्राप्त किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्राइट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, सांबर झील। सांबर झील देखो जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर के अंदर। सांबर झील कहाँ कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर के अंदर है। कौन सी? सांबर झील। ठीक है, नावा झील की बात करें तो नावा झील कहाँ पर है? नावा डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। नावा झील डीडवाना के निकट स्थित है। यहाँ मॉडल सॉल्ट फार्म की स्थापना की गई है। नावा झील पर क्या है? यहाँ पर मॉडल सॉल्ट फार्म की स्थापना की गई है। कहाँ पर? ये डीडवाना के अंदर है। कौन सी? नावा झील। ठीक है, आगे बात करें, आगे है कुचामन झील। कौन सी है? कुचामन झील। राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन जिले में पाई जाती है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर पाई जाती है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो, वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला। पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, जो ये लगता है मेला, कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला। ये क्या है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ पर लगता है? पर्वतसर के अंदर लगता है। पर्वतसर कहाँ पर आता है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। नगोरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। तेजाजी पशु मेला किसके लिए फेमस है? नगोरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में यह पशु मेला लोक देवता तेजाजी की याद में भाद्र शुक्ल दशमी तेजादशमी को हर वर्ष मनाया जाता है। पूछ ले जाए कि तेजाजी का जो पशु मेला है कब लगता है? तो याद रखना, भाद्र शुक्ल दशमी। कब? भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजादशमी को हर वर्ष मनाया जाता है। कौन सा? तेजाजी पशु मेला। किसके लिए फेमस है? नगोरी भेल के लिए फेमस है। ठीक है, इस मेले में राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। ये पूछा जाए कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है? तेजाजी पशु मेला है। इसके अंदर क्या है? नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या है? मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी तेजादशमी को लगता है। आगे देखो, गुप्तकालीन अवशेष। कौन से हैं? गुप्तकालीन अवशेष। छोटी काटू डीडवाना कुचामन चौथी या 5वीं शताब्दी के अवशेष हैं। बुद्ध की कई मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन अवशेष क्या है? छोटी खाटू डीडवाना कुचामन चौथी या 5वीं शताब्दी के अवशेष है। क्या है? बुद्ध की कई मूर्तियां भी यहाँ से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट कुचामन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुचामन दुर्ग। यहाँ की बात करें, कुचामन दुर्ग, इसकी स्थापना जालिम सिंह ने की है। इस किले को जगीरी किले का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, कुचामन दुर्ग की स्थापना किसने की थी? जालिम सिंह ने की थी। किसने की थी? जालिम सिंह ने की थी। इस किले को क्या है? जगीरी किले का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, इसका आकार कैसा है? चील के घोंसले जैसा है। कैसा है? चील के घोंसले जैसा है। ठीक है, ये क्या है? जलोर जो है उसका किले का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। किसने की थी? जालिम सिंह ने की थी। कब? किसने की थी? जालिम सिंह के द्वारा कुचामन दुर्ग की स्थापना की गई। आकार पूछे तो चील के घोंसले के जैसे आकार है। केवाई माता मंदिर। कौन सा है? केवाई माता मंदिर कहाँ पर है? किनसरिया पर्वतसर के अंदर। जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन। निर्माण चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत चचदेव के द्वारा किया गया। केवाई माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दुर्लभ राज के सामंत कौन है? चचदेव के द्वारा किया गया है। ये क्या है? दहिया
क्षत्रिय राजवंश की कुल देवी कौन? केवाई माता। कहाँ पर है? किनसरिया पर्वतसर, जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन। किसने करवाया था? चचदेव के द्वारा करवाया गया था। किसकी कुल देवी है? दहिया क्षत्रिय राजवंश की कुल देवी है। आगे देखो, आगे है शतकूप। कौन सा है? शतकूप। खाटू में स्थित 6 कुएं हैं जिसे शक शासकों द्वारा निर्माण करवाया। किसने करवाया है? शक शासकों द्वारा निर्माण किया गया है। किसका? शतकूप का। कितने कुएं हैं? 6 कुएं हैं, जिसके अंदर 2 कुएं हैं, जिसमें से देखो एक को क्या कहते हैं? शंखुदी बावड़ी, और क्या है? कालराहट कहा जाता है। 2 को, एक को क्या कहा जाता है? शंखुदू बावड़ी, और दूसरे को क्या कहा जाता है? कालराहट कहा जाता है। कितने कुएं हैं? 6 कुएं हैं। किसने? शक शासकों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। विश्राम दास बाबा मंदिर कहाँ पर है? धनावा मकराना के अंदर। कौन सा है? विश्राम दास बाबा मंदिर कहाँ पर है? धनावा मकराना के अंदर है। आगे देखो, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लाडून, जिला डीडवाना कुचामन के अंदर है। कौन सा? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। पुराना नाम क्या था इसका? जैन विश्व भारती संस्थान। क्या नाम था पुराना? जैन विश्व भारती संस्थान। स्थापना किसने की थी? 1991 में। किसने की थी? आचार्य तुलसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो है कहाँ पर? लाडून, जिला डीडवाना कुचामन के अंदर। पुराना नाम क्या था? जैन विश्व भारती संस्थान था। ठीक है, किसने की थी स्थापना? 1991 में। किसने की थी? आचार्य तुलसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क। इसकी बात करें 10 अक्टूबर 2018 को इसका क्या किया गया था? निजीकरण किया गया। 10 अक्टूबर 2008 को क्या किया गया था? निजीकरण किया गया था। यहाँ नमक से केमिकल उत्पादन का कार्य करती है। ये क्या करती है? यहाँ से नमक से केमिकल उत्पादन का कार्य करती है। कौन सी? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स। इसमें देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 के अंदर। निजीकरण कब किया गया था? 2008 के अंदर। सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? यहाँ से सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। किससे? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना से। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, वाटर स्पिनिंग मिल्स कहाँ पर है? लाडून, डीडवाना कुचामन के अंदर है। नमक मंडी कहाँ पर है? नावा के अंदर। संगमरमर मार्बल की बात करें, मकराना सबसे उच्च गुणवत्ता वाला मार्बल है। यहाँ के संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नमक मंडी कहाँ पर है? नावा के अंदर। संत संप्रदाय की बात करें तो निरंजनी संप्रदाय। कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गाड़ा डीडवाना के अंदर है। कहाँ पर है? गाड़ा डीडवाना के अंदर है। कौन सी है? निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गाड़ा डीडवाना के अंदर है। कौन सा है? संत संप्रदाय है। कौन सा? निरंजनी। किसने की थी? प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गाड़ा डीडवाना के अंदर है। आगे बात करें, तेरापंथी संप्रदाय कौन है प्रवर्तक? भिखन जी। कौन है? भिखन जी। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? लाडून, डीडवाना कुचामन के अंदर है। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? लाडून, डीडवाना कुचामन के अंदर। प्रवर्तक कौन है? भिखन जी। ठीक है, कौन सा है? तेरापंथी संप्रदाय। ठीक है, आगे देखो, डाबड़ा किसान आंदोलन। कौन सा है? डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुई थी? 13 मार्च 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था डाबड़ा किसान आंदोलन। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका प्रसाद एवं साथियों के नेतृत्व में लगभग 500-600 किसान एकत्रित हुए थे। बैठक का समय 11 बजे था, परंतु सभी नेता सुबह 7:30 बजे ही डाबड़ा पहुंच गए थे। वे सीधे चौधरी पन्नाराम लोमरन के घर पहुंचे, जहां जागीरदार के सशस्त्र लोगों ने दावा बोल दिया था। कौन सा हुआ था? डाबड़ा किसान आंदोलन। डेट याद रखेंगे, 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 है डाबड़ा किसान आंदोलन। ठीक है, इसके नेता पूछे तो माथुर दास। ठीक है, मथुरा दास माथुर। ठीक है, द्वारका प्रसाद एवं इनके साथी। ठीक है, आगे देखो, जो डीडवाना कुचामन है, यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व है। देखो, सबसे पहले है श्री बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है? श्री बाल मुकुंद बिस्सा। जन्म कब हुआ था? 1908 के अंदर डीडवाना तहसील के पिलवा गांव के पुष्काराना परिवार में हुआ था। ठीक है, डीडवाना तहसील के पिलवा गांव के अंदर किसका हुआ था? श्री बाल मुकुंद बिस्सा। कब हुआ था? 1908 के अंदर। 9 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा को भारत रक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, कब डाला गया था? 9 जून 1942 को। कब डाला गया था? 9 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा को भारत रक्षा कानून तहत के तहत किसमें? जेल में बंद कर दिया गया था। 9 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा को भारत रक्षा कानून के तहत जेल में ठूस दिया गया। जेल में हुई हड़ताल में बिस्सा ने काफ़ी जोर शोर से भाग लिया, जिसके कारण वे अत्यंत कमजोर हो गई। 19 जून 1942 को वे शहीद हो गई। कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। किस जिले से संबंधित है? डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है। ठीक है, इन्हें जेल में कब डाला गया? 9 जून 1942 को डाला गया। इनकी मृत्यु
यानी वो शहीद कब हो गए 19 जून 1942 के अंदर, ठीक है। 9 जून 1942, 19 जून 1942 को क्या हो गए थे, शहीद हो चुके थे। आगे देखो, बाल मुकुंद बिस्सा को मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे। क्या थे, बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे। मारवाड़ लोक परिषद के नेता कौन है, बाल मुकुंद बिस्सा। इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। जतीन दास ने लाहौर जेल में 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी, ठीक है। आगे देखो, आगे है आचार्य तुलसी। जैन धर्म के श्वेतांबर 13 पंथी के 9वें आचार्य थे। जैन धर्म के श्वेतांबर 13 पंथ के 9वें आचार्य कौन थे, आचार्य तुलसी। प्रवर्तक देखो किस किस के हैं ये, अनुव्रत, जैन भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडून के, ठीक है। अनुव्रत के पूछ ली जाए, प्रवर्तक कौन है, आचार्य तुलसी। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य तुलसी। पुस्तक है लिविंग विद पर्पज। क्या है, लिविंग विद पर्पज के लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 15 महान लोगों में शामिल किया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है राणाबाई। कौन है, राणाबाई। राणाबाई का जन्म 1543 में हरनावा गांव में जाट कुल में चौधरी जालिम सिंह के घर में हुआ था। राणाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, हरनावा गांव में जाट कुल में चौधरी जालिम सिंह के घर पे हुआ था। किसका, राणाबाई का। कब हुआ था, 1543 के अंदर। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहा जाता है, राणाबाई को कहा जाता है। भाद्रपद माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका विशाल मेला लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो राणाबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1543 में हरनावा गांव में जाट परिवार में। किसके घर हुआ था, चौधरी जालिम सिंह के घर पे हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और भाद्रपद माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका विशाल मेला लगता है, ठीक है। अब देखो, डीडवाना कुचामन जिला के बारे में जो पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ MCQ हैं, ठीक है। MCQ से हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा कि हमें कितना याद हुआ है। इसमें सबसे पहले देखो, डीडवाना कुचामन जिले की कितनी तहसीलें हैं, कितनी है, 8, ठीक है। डीडवाना कुचामन जिले में कितनी तहसीलें हैं, 8 है। कौन कौन सी, देखो, डीडवाना, मोलासर, छोटी काटू, लाडून, परवसर, मकराना और नावा और कुचामन सिटी, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, डीडवाना कुचामन जिले का स्थापना दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया, 7 अगस्त 2023 को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे, कौन थे, बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है, बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। इन्हें जतीन दास के नाम से भी जाना जाता था। मारवाड़ लोक परिषद के नेता कौन है, बाल मुकुंद बिस्सा। इन्हें क्या कहा जाता था, जतीन दास भी कहा जाता था, ठीक है। आगे देखो, 13 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भिखन जी। कौन है, भिखन जी। रंजीत संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, गढ़ा डीडवाना, ठीक है। कहाँ पर है, गढ़ा डीडवाना। नमक मंडी कहाँ पर है, नावा के अंदर। नमक मंडी कहाँ है, नावा के अंदर। किवाई माता मंदिर, कौन सा, किवाई माता मंदिर कहाँ पर है, किनसरिया पर्वतसर के अंदर है किवाई माता मंदिर। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। आगे देखो, राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की जिले किस जिले में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, डीडवाना कुचामन के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखो, राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की जिले कहाँ पर पाई जाती है, डीडवाना कुचामन के अंदर, ठीक है। आगे देखो, मारवाड़ का सिंहद्वार के नाम से किसे जाना जाता है, डीडवाना कुचामन को जाना जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का सिंहद्वार। डीडवाना कुचामन जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है, कौन सा, डीडवाना कुचामन जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है, अजमेर संभाग के अंदर आता है। ये हमारे क्या थे, MCQ थे कुचामन जिले के, ठीक है। इसमें मारवाड़ का सिंहद्वार किसको कहा जाता है, डीडवाना कुचामन को। और डीडवाना कुचामन किस जिले में आता है, अजमेर संभाग में आता है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा कुचामन जिला था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो की PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।